हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में। मैं आशा करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही है। देखिए, आज हम सीखेंगे कक्षा 10 का गणित, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, चैप्टर 3। ये इसकी प्रश्नावली 3.2 सीखेंगे और हम 1 शॉट में इसे कंप्लीट करेंगे। इससे पहले 3.1 और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, इनका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और आप जो स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। चलिए बिना देरी किए हम जो है इसे शुरू करते हैं। यही प्रश्नावली है 3.1। ये कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब ये प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? ये प्रतिस्थापन का मतलब होता है कोई सी एक समीकरण से x या y का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में स्थापित करना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। यानी एक समीकरण से x या y का मान निकालो और दूसरी में स्थापित कर दो, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन कहते हैं। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक नई क्वेश्चन इससे 100% हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। ये क्वेश्चन नंबर है पहले का पहला। देखिए, पहले का पहला क्वेश्चन, पहले का है पहला ही क्वेश्चन। हमें दिया है क्या है? x + y = 14। देखिए, हमें x + y बराबर कितना दिया है? हमें दिया है 14, ठीक। तथा दूसरा समीकरण क्या दिया है हमें? ये दिया है x - y = 4। x - y = 4 दिया, ठीक। इसे मान लेते हैं समीकरण 1, इसे मान लेते हैं समीकरण 2। अब यहाँ से देखिए x का मान निकालो यहाँ से। तो देखिए x बराबर कितना जाएगा? x बराबर हो जाएगा 14 - y, ठीक। इसे मान लो समीकरण 3। ये लो हमें समीकरण 3 से x का मान समीकरण किस में रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रखने पर ये x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो हो जाएगा 14 - y। 14 माइनस का y है, बराबर कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। ये 14 माइनस का -y 2y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो देखिए 2y बराबर कितना आ जाएगा? ये 4 इधर को ले आए, सब 4 इधर ले आए और y उधर पहुँचा दें, तो हो जाएगा 14 माइनस का 4 बराबर 2y। ये कितना बचा? 10 बराबर 2y। तो 2 से 10 5 बार कटा तो हमारे पास y का मान कितना आ जाएगा? y का मान आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक। और देखिए, अब y का मान हम किस में रख दें? समीकरण 3 में रख दें। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है? यह x बराबर कितना है? 14 - y। 14 - y की कितना है? 5। तो x बराबर कितना जाएगा यहाँ पर? देखिए x बराबर 14 में से 9 गया, कितना है? 14 में से 5 गया, 9 बचेगा। ये x का मान 9 आ गया और y का मान कितना आ गया हमारे पास? 5। ये इसके आंसर होगा। प्रतिस्थापन विधि से हमने हल कर दिया, ठीक। आशा करता हूँ अच्छे समझ आया होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, s - t = 3, s/3 + t/2 = 6। ये दूसरा क्वेश्चन है इसका। यानी s - t = 3, s - t बराबर कितना है? 3, समीकरण 1। और दूसरी है s/3 तथा दूसरी समीकरण क्या है? s/3 + t/2 + t/2 बराबर कितना है? 6 है।
यह समीकरण इज 2। ठीक, यहाँ से देखिए एस का मान निकाल लीजिए। एस वाला कितना हो जा, एस वाला हो जा टी उधर जा प्लस का हो जा टी प्लस 3, समीकरण इज 3। मैं लिखूँ समीकरण 3 से, समीकरण 3 से ये जैसे मैं यहाँ करा रहा हूँ ऐसे ही आप जो बोर्ड एग्जाम में छाप दोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे आपके लिए। सेम मैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से करा रहा हूँ। समीकरण 3 से एस का मान, एस का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख रहे हैं हम। तो एस वाला कितना टी प्लस 3, तो यहाँ रख देंगे हम टी प्लस 3, यानी टी प्लस 3 और अपॉन कितना है इसके 3 है, प्लस टी अपॉन 2, टी अपॉन 2 बराबर कितना है 6। तो देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 6 से एलसीएम हो जाएगा। यहाँ जो है 3 से 6 2 बार कटा और 2 की गुणा यहाँ कर देंगे तो हो जाएगा 2t प्लस 2 तिया 6, प्लस का चिन्ह है। देखिए 2 से 6 3 बार कटा तो 3 की गुणा हो गया, ये हो जाएगा 3t बराबर कितना हो जाएगा 6। 6 के बटन बंद करेंगे, इसकी इससे गुणा करेंगे और इसकी इससे गुणा करेंगे। देखिए 3t और 2t कितना हो जाएगा 5t प्लस 6 बराबर 6 छंग 36। तो देखिए 5t बराबर कितना आ जाएगा, 5t बराबर आ जाएगा हमारे पास 36 माइनस का 6 यानी कि 30 आ जाएगा। ठीक, और टी बराबर कितना जाएगा, 5 से 30 जो है क्या बार कटा, 6 बार कटा, तो टी बराबर आ जाएगा हमारे पास 6 पंजे ये 5 छंग 30 6। ठीक, अब लिखूँगा टी का मान, टी का मान किस में रखने पर, समीकरण 3 में रख दो। टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, जब 3 में रखते हैं तो देखिए क्या होगा, 3 क्या है, एस बराबर टी प्लस 3, क्योंकि एस बराबर है टी, टी का मान है 6 प्लस 3, तो एस बराबर कितना आया, एस बराबर आया हमारे पास 9 और टी बराबर कितना आया, टी बराबर आया हमारे पास 6। ठीक, ये इसके आंसर होगा। देखिए उत्तर की जांच कैसे करनी है, मैं उत्तर की जांच भी करा देता हूँ, वैसे क्वेश्चन नहीं बताया। ये दिया इसने एस माइनस टी बराबर 3, तो देखिए एस में से हम टी घटाएंगे, यानी 9 में से हमने 6 घटाया तो कितना बचा 3 बचा, इसलिए हमारा उत्तर ये ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। क्वेश्चन नंबर है ये 3rd, क्वेश्चन नंबर है 3rd। यह 3x माइनस वाई बराबर 3, यानी 3x माइनस का y बराबर कितना है 3 है। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 क्या हमारे पास, यह 9x माइनस 3y, 9x माइनस का 3y बराबर कितना है 9 है, बराबर है 9। समीकरण 2, समीकरण 1 से देखिए हम, समीकरण 1 से हम x का मान निकालते हैं। हमने x 3x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 3x बराबर हो जाएगा ये, यानी y प्लस का जाएगा y प्लस 3, y प्लस 3 और x बराबर कितना जाएगा, x बराबर जाएगा y प्लस 3 अपॉन ये जो है 3 इसके बटे में जाएगा, 5 नहीं है 3 है, 3 बटे में पहुंच जाएगा। ठीक, समीकरण मान लें इससे हम 3। ठीक, ये लिखो समीकरण 3 से, इससे समीकरण 3 से x का मान किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, x का मान कितना, देखिए यह 9 समीकरण 2 है, ये लिख लेंगे हम 9, यही 9 गुणा x की जगह कितना है y प्लस 3 और अपॉन है इसमें 3
ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस का 3y बराबर कितना है 9। देखिए 3 से हम काट दें, 3 कम 3 और 3 तिया, ये 3 बार कटा, 3 तिया 9, अब इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ 3y प्लस 9 ये हो जाएगा। देख लिए 3y प्लस 9 माइनस का 3y बराबर कितना जा 9। देखिए 3y से 3y कैंसिल, 3y से ये हो गया 3y कैंसिल, तो यहाँ कितना बचा 9 बचा हमारे पास, 9 बराबर 9, यानी कि यहाँ से हमें मान कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जब 9 बराबर 9 हो जाए, यानी तो समीकरण क्या है, ये समीकरण के कितने अनंत हल होंगे, यानी अनंत हल होंगे। जब इतने की कंडीशन बनती है तो लिख देंगे समीकरण के कि कितने हल है, अनंत हल के अनंत हल होंगे, अनंत हल हैं। ठीक, इसलिए जब अनंत हल होते हैं तभी ये आप बराबर दिया हुआ था ax प्लस बी वाई बराबर सी आता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन, ये देखिए 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x प्लस 0.4y बराबर 2.3, ये भी आसानी से बनेगा। क्वेश्चन नंबर है ये कौन सा है, 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, 0.2x 0.2x प्लस का 0.3y 0.3y बराबर कितना है 1.3। समीकरण इज 1 तथा दूसरी समीकरण क्या है, तो देखिए दूसरी समीकरण है हमारे पास, यह है 0.4x प्लस का 0.5y बराबर है 2.3। समीकरण 2, समीकरण 1 से किसी x का मान निकाल दीजिए कि 0.2x बराबर आ जाएगा हमारे पास ये 1.3 माइनस का 0.3y, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, x का मान आ जाएगा देखिए 1.3 माइनस का 0.3y और बटन कितना आ जाएगा, इसके बटन में जाएगा 0.2। ठीक, समीकरण मान लेते हैं हम इसको 3। ये समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए कितना है 0.4x है, 0.4x, तो 0.4 हम यहाँ लिख लें 0.4 गुणा x का मान कितना है 1.3 माइनस का 0.3y और बटन में कितना है 0.2, ब्रैकेट बंद कर दिया हमने। यह है चिन्ह प्लस का, प्लस 0.5 बाई बराबर कितना है 2.3। तो देखिए 0.2 से 0.4 कितने बार कटा, 2 बार कटा, ये कट गया इससे 2 बार, और 2 के अंदर गुणा करेंगे, 2 की 1.3 में कितना करेंगे, क्या आएगा, यहाँ 2.6 आएगा, 2.6 माइनस का इसकी करेंगे तो 3 दूनी 6, 0.6y प्लस का ये 0.5y बराबर कितना जाएगा 2.3। अब देखिए 0.6y में हम जो है 0.5y जोड़ेंगे कितना जाएगा माइनस का 0.1y बराबर ये हो जाएगा 2.3, ये इधर जाएगा माइनस का होगा, माइनस का 2.6
बराबर कितना हो जाएगा, यानी 0.3। तो देखिए माइनस का 0, ये माइनस का आएगा, ठीक, क्योंकि कम में से अधिक वाला घट रहा है। तो 0.1y बराबर आया माइनस का 0.3। तो ये माइनस से माइनस कटा होगा, और इससे ये कितने बार कटा, 3 बार कटा। तो हमारे पास y बराबर कितना आया, 3। देखिए y का मान, किसका, y का मान, y का मान किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 3 में रखने पर, मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, 3 में रखेंगे। देखिए 3 क्या है हमारे पास, x बराबर दिया है इसमें, x बराबर है 1.3 माइनस का 0.3, y का मान कितना है 3 अपॉन है इसके में 0.2। तो देखिए हो जाएगा कितना 1.3 माइनस का गुणा करेंगे 3 तिया 9, 0.9 बटे कितना बच रहा है 0.2, ये बच रहा है। तो ये कितना आया, देखिए 1.3 में से 0.9 घटाएंगे तो क्या आएगा 0.4 और बटे 0.2, क्या बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, ठीक। ये x बराबर है, तो x का मान कितना आ गया हमारे पास, x बराबर आ गया 2 और y बराबर कितना आया हमारे पास 3। यही इसका आंसर हो गया, ठीक। आशा करता हूँ वीडियो अच्छे समझ आ रही हो। अभी क्वेश्चन नंबर हमारा 5th, 4 कर लिया हमने, ये क्वेश्चन नंबर 5th। यह है √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0। क्वेश्चन है 5। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम। ये दिया है हमें √2x प्लस का √3y बराबर दिया हमें 0, समीकरण 1 तथा √3x माइनस का √8y बराबर कितना दिया हमें 0। ये समीकरण है 2। समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं हम। देखिए यहाँ से देखिए √2x बराबर कितना आ जाएगा, √2x बराबर आ जाएगा माइनस का √3y और x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा माइनस का √3y अपॉन √2। ये होगी समीकरण 3। समीकरण 3 से x का मान लिखेंगे हम, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण कितने में रखना है हम, 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। x का मान समीकरण 2 में रखना। समीकरण 2 क्या है, √3x यानी कि √3 और x की वैल्यू कितनी है माइनस का √3y अपॉन √2 माइनस 8y माइनस का √8y बराबर कितना हो गया 0। अब देखिए ये हो गया √3। अब हम इसकी जो है इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर देखिए हम √2 इसका एलसीएम ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, √2 एलसीएम। जो हमने √2 ले लिया इसका एलसीएम, तो इससे √2 से √2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए √3 की √3 से गुणा करें तो है माइनस का 3y माइनस का, देखिए √2 गुणा हो गया 8 से, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, रूट के अंदर 16। जब 16 का हम बाहर लगा देंगे रूट से तो कितना आएगा 4, तो यहाँ 4y बराबर 0। 0 के बटन करेंगे हम 1, इसके 1 की इससे गुणा कर देंगे, √2 गुणा 0 से कर देंगे। तो देखिए माइनस 3y और माइनस 7y कितना, 4y कितना हो गया माइनस का 7y बराबर कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक, क्योंकि माइनस 7 0 बटन में जाएगा तो 0 जाएगा। देखेंगे y का मान
मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है देखिए, x बराबर है माइनस का रूट 3, y का मान कितना 0 अपॉन रूट 2। ठीक, तो ये कितना आ जाए, ये तो ये रूट जीरो जीरो ही गुणा किसी संख्या से करते हैं तो क्या आता है 0 आता है। ये आ जाए x बराबर 0 और y बराबर कितना आ जाए, दोनों ये 0 मान आ जाएंगे। ठीक, ये हमारे पास फाइनल इसके आंसर होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये, छठा क्वेश्चन। लिख रहा है 3/2x माइनस का 5y/3 बराबर -2, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। यह क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर है 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक, ये क्या दिया हमें देखिए, 3x/2, 3x/2 माइनस 5y/3 माइनस का 5y/3, 5y/3 बराबर -2 बराबर कितना दिया है -2। समीकरण 1 तथा x/3 प्लस का y/2 बराबर कितना है 13/6। समीकरण 2। समीकरण 1 से देखिए हम x का मान निकालते हैं यहाँ पर, तो यहाँ 3x/2 बराबर, ये जो माइनस में इधर जा होगा प्लस में, ये जो 5y/3 और माइनस का 2, तो यहाँ से देखिए x का मान कितना आया, यहाँ से x का मान आ जाएगा 2 गुणा पहुँच जाएगा और 3 भाग में, यानी कि 2/3 और 5y/3 माइनस का 2, और यहाँ लग जाएगी ब्रैकेट। ठीक, समीकरण 3 देखिए, x समीकरण 3 से x का मान यहाँ लिख दो, समीकरण 3 से x का मान किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 3 से x का मान रखना है हम 2 में। तो देखिए 2 क्या है, x/3 यानी आ जाएगा 2/3 ब्रैकेट में है 5y/3 माइनस का 2 अपॉन कितना इसके 3 है, प्लस y/2 बराबर है 13/6। अब देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा, ये देखिए पहले हम इसे जो है इससे और हल कर लेते हैं। इसका एलसीएम लोड यार, डायरेक्ट एलसीएम कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी एलसीएम आएगा इसका 6। ठीक, अब 3 से के 2 बार कटा तो 2 की गुणा इसमें होगी। ठीक, तो 2 दूनी 4/3 हुई, ये हो जाएगा 4/3। हम 4/3 की गुणा इससे करेंगे तो 4 पंजे 20, यानी 20y/4, 3 है, 3 तिया 9, माइनस का 4/3 है और 4 दूनी 8/3, 8/3 प्लस का 2 तिया 6, यहाँ पर के बार हो जाएगा 3 बार, हो जाएगी 3y बराबर 13/6। देखिए इस 6 से ये 6 कट जाए, क्योंकि बराबर में होते हैं तो ये कट जाते हैं हर से हर। अब देखिए इसका कितना एलसीएम ले लेते हैं हम, इसका एलसीएम आ जाएगा कितना, इसका एलसीएम आया कितना 9, इसका हमने ले लिया ऊपर से 9 ले लिया एलसीएम। ठीक, तो यहाँ कितना बचा, ये 9 से 9 कट जाएगा, बचा 20y माइनस का 3 बार जाएगा, 3 तिया 9, यहीं 8 तिया 24 प्लस का इसके बेटे में 1 है तो 1 से 9 भाग कर 9, 9 तिया 27, 27y बराबर कितना आया 13।
13 के बटा हम 1 करेंगे, इसकी इससे गुणा और इसकी इससे गुणा। देखिए 27 बाई और 20 बाई कितना हो गया 54 बाई, ये हो जाएगा 54 बाई माइनस का 24 बराबर 13 नाम कितना हुआ, 13 नाम होता है 117। तो देखिए 54 बाई बराबर 117 और 24 जोड़ देंगे, 24 हो जाएगा प्लस का जा, 24 और 117 कितना हो जाएगा, ये 7 4 11, ठीक, 7 और 4 11 और 2 और 1 3 और 1 4 और 1 1 ही आएगा, ठीक। तो ये कितनी बार जाएगा, यानी कि 54 और 141 हो गए, 7 4 11 31 10 141 हो गया। अब 5 से कितनी बार जाएगा, 5 दिया 15, नहीं जाएगा, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई सवाल में उतारने में। 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर माइनस का 2 है, तो यह 3x बराबर कितना जाएगा, यहीं 2/3 5y/3 माइनस 2, यह 13/6 x/3 प्लस y/2 रहा 13/6। देखिए यहाँ से चेक करते हैं हम दोबारा, यानी x का हमने मान रखा है इसमें ना, x/3 इतना रख दिया हमने, सही है। 6 एलसीएम ले लिया तो 3 दूनी कितना हो गया 6, और यहाँ 3 दूनी 2 बार 2 दूनी 4 4 पंजे 20y/9 माइनस का 4 दूनी 8/3, सही है, प्लस का y अपॉन यहाँ 2 से 6 3 बार कटा 2 3 6 3y बराबर 6 से 6 कटा, इसका 9 ले लिया एलसीएम, तो यहाँ 20y माइनस का 8 तिया 24 हो जाएगा, प्लस का 9 3 बटे में है 9 तिया 27 बराबर इतना। 27y और 20y देखिए ये मिस्टेक होगी, 27y और 20y कितना होता है, कितना होता है 27 और 20 होता है ये 47, ये हमसे मिस्टेक हो गई यहाँ पर, ये हम 47 कर दें, 47y माइनस इतना, और देखिए ये कितना जाएगा 47y, इसे काट कर जो है इसे भी कट कर देते हैं, ये जाएगा 47y बराबर है कितना हो जाएगा, ये जोड़ा हमने 141 आया 141, तो ये कितनी बार जाएगा, या 3 बार, 47 से 141 कितनी बार कटा 3 बार, तो y का मान कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 3। तो ये y का मान, ये y का मान किस में रखने पर, समीकरण इसमें 2 में रखने पर, समीकरण 3 में समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, देखिए 3 है x बराबर 2/3, ये आ जाएगा हमारे पास x बराबर 2/3 5 गुणा y का मान कितना है 3/3 माइनस का 2, इसे हल करना है, ठीक, इसे हल करते हैं। देखिए अंदर इसकी गुणा करेंगे तो 5 तिया 15 15 दूनी 30, यहीं 30/3 तिया 9 माइनस का 2 तिया 6 6/3, और इसका एलसीएम कितना 9 एलसीएम आ जाएगा इसका, तो देखिए यहाँ आ जाएगा 30 मैं 3 तिया 9 और 3 6 18 18, इसमें तो कोई मिस्टेक ना हो रही है हमसे, फिर हम 12 बचेगा, कितना आया 5y/3, एक y का मान आया 3, ये 5y/3 3 माइनस का 2, यह है 2/3, तो 5 तिया 15 दूनी 30 30/9 माइनस का यहाँ का कितना है 3 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, देखिए यह है 2 दूनी 4, ये मिस्टेक हो रही है हमसे, 4/3 आएगा। अब 27 में 30 में से 4 घटाएंगे तो कितना चाहा 26, नहीं 26 नहीं, यहाँ 9 एलसीएम ले लिया, 3 3 9 3 चौक 12, यहाँ आ जाएगा 12, ये 12 30 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 18, 18/9, तो देखिए x मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, x बराबर जाएगा क्यों 9 दूनी 18, x बराबर जाएगा हमारे पास 2, और जो y बराबर आ जाएगा 3, ये इसके आंसर बन जाएंगे। ये पहला पार्ट हमने पूरा किया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की कह रहा है, यह है
2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। यानी इन दो को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और जो x और y के मान होंगे इस समीकरण में पुट कर देंगे तो यहाँ से हमें m का मान मिल जाएगा। देखिए क्या ध्यान है, सवाल नंबर है ये कौन सा, दूसरा सवाल नंबर है 2। हमें दिया क्या है, यही 2x प्लस 3y बराबर दिया है 11, समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है हमारे पास, 2 है 2x माइनस का 4y बराबर है माइनस का 24 तथा एक और दिया हमें, ये दिया है y बराबर mx प्लस 3, mx प्लस 3 दिया। ठीक, देखिए इन दोनों से पहले x y का मान निकालें तो समीकरण 1 से हम x का मान निकालते हैं तो देखिए x का मान क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ यहाँ से, ये जाएगा 11 है, ये इधर जाएगा माइनस का 3y और अपन आ जाएगा इसके ऊपर में ये वाला 2, समीकरण 3। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 से x का मान समीकरण किस में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, समीकरण 3 से 2 में रखना है तो 2 क्या है, देखिए ये 2x है यानी हो जाएगा 2 गुणा x का कितना जाएगा 11 माइनस का 3y अपॉन 2 है माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। देखिए इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना जाएगा 11 माइनस 3y और माइनस 4y, माइनस 3y और माइनस 4y कितना जाएगा माइनस 7y, ये हो जाएगा 11 माइनस का 7y बराबर माइनस का 24। ठीक, अब देखिए 11 24 को इधर ले आओ प्लस का 24 बराबर 7y, ये कितना जाएगा 35 बराबर 7y, तो y का मान कितना है 7 कम 7 और 7 पंजे ये जाएगा 5 बार, तो y का मान आ जाएगा हमारे पास कितना 5। ये लिखा y का मान किस में रखने पर, समीकरण कितने में 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण हम 3 में रख रहे हैं। ठीक, समीकरण 3 क्या हमारे पास, देखिए समीकरण 3 है ये, तो यहाँ से x और कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारे पास 11 माइनस का 3y, 3y का मान है 5, ठीक, अपॉन है 2 इसके, तो ये कितना बच जाएगा, ये 11 माइनस का 15, 5 दिया 15 अपॉन 2, तो हमारे पास x बराबर आ जाएगा 11 में 15 आएगा माइनस का 4/2, ये कितने भाग देंगे तो कितना आएगा x बराबर माइनस का 2, तथा y बराबर कितना है, y बराबर हमारे पास कितना आया है 5, कितना आया 5, और हमें समीकरण क्या दिए, y बराबर mx प्लस 3 रखिए, y बराबर mx प्लस 3 है, mx प्लस 3। देखिए x और y के मान उठा के इस समीकरण में हमें रखने हैं, तो y का मान कितना 5 बराबर m इंटू एक्स का मान है -2 प्लस 3। देखिए 3 इधर जा काय को जाए, 3 इधर जा काय को जाए, यही माइनस को जा, यही 5 माइनस का 3 बराबर माइनस का 2m, ये कितना था 2 बराबर माइनस का 2m, 2 से 2 कैंसिल, -2 बढ़ जाए तो m बराबर कितना जाएगा माइनस का 1। ये इसका फाइनल हमें आंसर मिल गया। आशा करता हूँ अच्छे समझ आया हो। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3 कि निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्या हैं उनका अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर है ये कौन सा, तीसरा का पहला क्वेश्चन। देखिए तीसरे का क्वेश्चन है पहला। ये दिया है इसने 3 संख्या, यहाँ 2 संख्याओं का अंतर 26 है। तो मान लेते हैं माना पहली संख्या क्या है, माना पहली संख्या कितना मान लेते हैं हम, x, तथा दूसरी संख्या कितना है, दूसरी संख्या कितनी मान ली हमने, वो मान ली हमने y। ये क्या है, 2 संख्याओं का अंतर जो है कितना है, 26 है। जो अंतर है 26 है तो पहली संख्या माने दूसरी संख्या, यानी तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार के अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार यानी x माइनस वाई बराबर कितना है, 26। यहाँ से देखिए x का मान निकाल लेते हैं हम, x बराबर कितना हो जाएगा, वाई प्लस 26, वाई प्लस 26, समीकरण मान लेते हैं 1। और द्वितीय शर्त क्या कह रही है, ये कह रहा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी पहली संख्या जो है द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त क्या है इसकी, यानी एक संख्या है हमारे पास एक, ये संख्या जो है दूसरी संख्या कितनी है, 3 गुनी है, यानी ये वाली संख्या इस संख्या की कितनी है, 3 गुनी है। तो हमें जो क्या करना है, ये बराबर करना है, ये 3 गुनी है इसकी 3 गुनी वाली, तो इसमें हम 3 से गुणा कर दें, ये इसमें 3 से भाग कर दें, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। अब ये दोनों बराबर हो, क्योंकि ये जो है इसकी 3 गुनी है, तो इसे हम 3 से गुणा करते हैं तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक, ये हमारे पास मिल गई, ये हो गई समीकरण 2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर देखिए x कितना 3y, यहाँ रख देंगे 3y बराबर है y प्लस 26, तो y इधर जा कितना जाएगा, माइनस को जाएगा, यहाँ 3y ये रहा 3y माइनस का y बराबर 26, ये 2y बराबर 26 और y बराबर कितना जाएगा 13, y बराबर जाएगा 13। ठीक, अब y का मान जो है समीकरण किस में रख दें, 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर देखिए x बराबर कितना 3y, तो जाए x बराबर 3 इंटू वाई का मान कितना है 13 है, तो x बराबर कितना जाएगा 13 तिया 39, तथा y बराबर कितना जाएगा, तथा y बराबर आ गया हमारे पास 13। ठीक, देखिए प्रश्न उत्तर की जांच कीजिए, पहली संख्या 13 आ गई, दूसरी संख्या आ गई, पहली संख्या 39, दूसरी संख्या आ गई 13, अंतर इन कितना 26, इनमें से अंतर कितना बैठ रहा 26, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है नहीं, y बराबर x बराबर 3y के है नहीं है, x बराबर 3y की बैठ गया। ठीक, तो ये हमारे पास फाइनल इसके आंसर आ गए, ये पहली संख्या आ गई 39, दूसरी संख्या आ गई 13। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर है 2। ये कह रहा है 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ये संपूरक कोण क्या होता है, इस संपूरक कोण का दोनों कोणों का योग जो है 180 अंश होता है। तो सब करते हैं इनसाइड साइड रख के, देखिए सवाल नंबर है ये कौन सा, तीसरा का दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट है ये। ठीक,
दूसरा पार्ट ये कह रहा है दो संपूरक कोण बड़ा कोण 18 डिग्री अधिक है। माना बड़ा कोण मान लेते हैं, माना बड़ा कोण कितना मान लेते हैं हम, x तथा छोटा कोण कितना हो जाएगा, छोटा कोण कितना मान लेते हैं, y डिग्री है। ठीक, क्या दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। देखो कोण संपूरक है, जब कोण संपूरक है तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार, क्यों संपूरक कोण है, संपूरक कोण का मान कितना योग कितना होता है, वो होता है 180 अंश। तो एक्स रहा कितना जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 180 माइनस का बाई समीकरण 1। और द्वितीय शर्त की करिए, द्वितीय शर्त के अनुसार यानी ये कह रहा है द्वितीय शर्तानुसार ये बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। बड़ा कोण कितना माना हमने x, यानी कि ये वाला जो है इस कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो ये अधिक है तो इसे हम बराबर नहीं, ये तो इसमें से 18 घटा दो, ये फिर इसमें 18 जोड़ दो, क्योंकि बराबर हमें करना है। ये कोण जो है इससे 18 डिग्री अधिक है तो इसमें 18 जोड़ देंगे तो ये तो आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे। समीकरण 2। ठीक, x का मान है, x का मान समीकरण कितने में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 से यहाँ लिखूंगा, समीकरण कौन सी से रखना है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, अब ये देखिए x यहाँ जाओ बाई प्लस 18 बराबर 180 माइनस का y इधर आकर प्लस का हो जाएगा तो y प्लस y बराबर 180, ये 18 अंगे जाकर माइनस का हो जाएगा -18। तो देखिए ये जाएगा 2y बराबर कितना जाएगा, 180 में से जब हम 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी 162। और 22 से 2 से जो है देखिए 162 भाग करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 81। ठीक, ये y का मान किस में रखते हैं, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर जब हम 2 में रखेंगे तो x और ये मिलेगा हमें x बराबर हो जाएगा 81 प्लस y का मान 81 प्लस 18 कितना हो जाएगा, यानी 9, और ये एक और एक 9, यानी देखिए ये आ जाएगा हमारे पास कितना आया, देखिए 81 और 81 कितना हो गया, 9, यानी x का मान आ जाएगा हमारे पास 99 तथा y बराबर कितना आया, y बराबर आया हमारे पास 81। ठीक, तो बड़ा कोण कितना हो जाएगा, बड़ा कोण 99 अंश, और छोटा कोण हो जाएगा हमारे पास 81 अंश। ये इसके फाइनल आंसर आ गए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम। ये सवाल नंबर है 3। ये कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच में 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, ये हमें ज्ञात करना है। ये देखिए सवाल नंबर है कौन सा, यह है पहले का तीसरा पार्ट, पहले का नहीं तीसरा पार्ट। क्रिकेट माना एक गेंद बल्ले का मूल्य मान लेते हैं हम यहाँ पर, माना क्या मान लेते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य कितना मान लेते हैं हम,
x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य कितना मान लेते हैं, y रुपये। तब क्या प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त की करिए, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त क्या रही, देखिए यह है 7 बल्ले 6 गेंद जो 38 रुपये में आते हैं, यानी 7 बल्ले और 6 गेंद कितने में आ रहे हैं, ये आ रहा है 3800 रुपये में, 3800 रुपये में। तो यहाँ से x का मान ज्ञात कीजिए, 7x बराबर हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा 3800 माइनस का 6y और x बराबर कितना आ जाएगा, यानी 3800 माइनस का 6y बटे में कितना आ जाएगा 7, समीकरण 1। अब द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त क्या करिए इसकी, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त क्या है, देखिए ये 3 बल्ले 5 गेंद है 1750 में, 3 बल्ले यानी 3 बल्ले हैं, 3 बल्ले प्लस गेंद कितनी है, नहीं 3 बल्ले 5 गेंद है, 3 बल्ले 5 गेंद कितने हैं, 1750 रुपये में, 1750 रुपये में। ठीक, समीकरण से मान लेते हैं 2। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर जब हम रख रहे हैं, देखिए x का मान रखे इसमें, तो यहाँ 3 गुणा 3800 माइनस का 6y बटे 7, ब्रैकेट बंद कर दी, माइनस का इसमें कितना है, इसमें जो है ये 3800 माइनस, ये देखिए हमने मिस्टेक कर दी है, x का मान कितना है, इतना सही है बिल्कुल, प्लस का है 5y है, प्लस 5y बराबर कितना है 1750। ठीक, तो देखिए इसका 7 एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ पर, तो इसके अंदर गुणा करेंगे तो कितना जा, देखिए 7 0 0 0 और 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल लगा 2, 3 3 9 और 2 11 माइनस का 3 छंग 18y। ठीक, प्लस का अब इसके बटे में 1, 1 से 7 को भाग करेंगे तो कितना जाएगा, इसके बटे में हम बल्क कर लेंगे, 7 बार 7 पंजे 35 y बराबर कितना जाएगा 1750 के बटे में हम कर लेंगे 1, इसके इससे गुणा और इसके इससे गुणा, तो हम इन्हें जोड़ लेते हैं, देखिए हो जाएगा, ये हो जाएगा 144 00 माइनस ये 35y में से 18y घटा कितना बचेगा, यानी 17y प्लस का बचेगा 17y बराबर 7 की गुणा इतने से करेंगे तो कितना आएगा, देखिए इतने से गुणा कर रहे हैं हम, तो 0 7 पंजे 35 का 5 हासिल कितना लगा 3 और 7 7 49 और 3 52 हासिल लगा 5, 7 के में 7 5 12 12,250 और देखिए 17y बराबर कितना आ जाएगा, 17y बराबर आ जाएगा हमारे पास 12,250 माइनस का ये कितना है 11,400, 11,400। हम इसमें कैसे घटाएंगे, तो 17y बराबर हमारे पास कितना, 3 और 3, देखिए 0 में से 0 जाएगा तो 0 आएगा, 5 में से 0 जाएगा तो 5 आएगा, 2 में से 4 जाएगा नहीं, 2 में से 4 नहीं है, 122 में से जो है 114 घटाएंगे तो 6 और 2 8 यहाँ पर बचेगा। ठीक, और ये 17 से हम काटेंगे तो ये कितने बार कटेगा, 50 बार, 17 पंजे 85, ये y बराबर कितना आया हमारे पास 50। इस y का मान किस में रखने पर, समीकरण किस में, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखना है, तो देखिए x बराबर कितना मिल जाएगा हमें, x बराबर आ जाएगा कितना है 3800,
यानी 3800 माइनस 6y अपॉन 7 माइनस 6y अपॉन है सबके बटे में है 7। तो देखिए 3800 माइनस 6 पंजे 30 यानी 300 बटे 7। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना बचा 3500। 3800 में 300 जाएगा तो 3500 बटे 7। तो देखिए x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये x बराबर आ जाएगा 7 से 3500 भाग करेंगे तो कितना आएगा 7 पंजे 7 पंजे यानी 7 पंजे 35 यानी 500 रुपये रहा। 5 तिया 15 और देखिए x और आया हमारे पास 500 और y बराबर आ गया हमारे पास 50। ठीक, तो एक बल्ले की कीमत कितनी आ गई, ये लिख देंगे एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य कितना है 500 रुपये तथा एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य कितना है हमारे पास 50 रुपये। ये इसका आंसर होगा। जोड़ के देख सकते हैं, देख लिया उत्तरी जांच। यहाँ क्या आ रही है, ये एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य कितने है हमारे पास 3800 रुपये। तो ये बल्ले का मूल्य 500, 7 पंजे 3500 और 6 पंजे 30, 3500 और 300 3800। आंसर हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसका कह रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ये क्वेश्चन हमें करना है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर है कौन सा 4, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर है तीसरे का चौथा पार्ट। इसमें मान लेते हैं एक नगर में टैक्सी का भाड़ा नियत रहता है। माना नियत भाड़ा कितना मान लेते हैं x, माना नियत भाड़ा कितना मान लेते हैं हम 100 रुपये तथा अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा जो है सम्मिलित किया जाता है तथा प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा तथा चली दूरी पर प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना मान लेते हैं हम, मान लेते हैं y रुपये। ठीक, तब ये क्या जा रहा है कि जो है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 50 रुपये, 150 रुपये, 105 रुपये। तो प्रथम शर्तानुसार जो प्रथम इसकी शर्त कह रहा है, प्रथम शर्तानुसार है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है 105। यानी x, देखिए x तो नियत है, x प्लस 10y, 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए y है तो 10 किलोमीटर के लिए कितना है 10y बराबर कितना है 105 रुपये। तो यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। x वाला कितना हो जाएगा 105 माइनस का 10y समीकरण 1। और द्वितीय शर्तानुसार क्या है, द्वितीय शर्तानुसार है, देखिए यह 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है 155 है 15 किलोमीटर के लिए। तो हो जाएगा यहाँ पर x प्लस 15y बराबर कितना हो जाएगा 155 समीकरण 2। समीकरण 1 से x का मान समीकरण कितने में रखने पर 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने
पर। तो देखिए एक्स हम 2 में रखेंगे तो 105 माइनस 10y, ये रख दो यहाँ पर 105 माइनस का 10y और प्लस है 15y, प्लस का 15y बराबर कितना आ रहा है 155 आ रहा है। ठीक, अब जोड़िए इन्हें, देखिए ये हो जाएगा 105 माइनस का 15y में 10y घटाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 5y बराबर 155। तो देखिए 5y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 5y बराबर आ जाएगा 155, इधर जाकर ये माइनस घटा कितना आ जाएगा 155 में से 105 गया कितना 50 और y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये y बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना 10, 5 ढाई 50। y का मान समीकरण किस में रखने पर, एक में रखने रखना है तो x बराबर कितना जाएगा, देखिए x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10y है, यही 10, y का मान कितना है, y का मान है 10, तो यही 105 माइनस 10 100, तो हमारे पास x बराबर कितना आ जाएगा, ये x बराबर आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक, तो देखिए बुझा नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, तो ये हो जाएगा नियत भाड़ा कितना हो जाएगा, नियत भाड़ा x है, ये हो जाएगा 5 रुपये और प्रति किलोमीटर चली गई दूर पर प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना हो जाएगा, प्रति किलोमीटर भाड़ा हो जाएगा कितना 22 रुपये, बाई कितना हमारे पास 10 रुपये। तो ये पूछ कर है, ये पूछ रहा है 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा, 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा, ये 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा कितना हो जाएगा, यात्रा के लिए भाड़ा, ये भाड़ा कितना हो जाएगा x प्लस 25y, यानी कि x का मान कितना है, नियत भाड़ा कितना है 5, ये 5 प्लस का 25, y का मान कितना है 10 है, 25 ढाई 250 और 5 जोड़ा कितना हो जाएगा 255 रुपये हो जाएगा। ठीक, ये इसका फाइनल आंसर बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए चौथा कर लिया, पांचवा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, यदि अंश और हर में 3 जोड़े जाए तो वह 5/6 हो जाती है, यानी भिन्न ज्ञात करनी है तुम्हें। ठीक, क्वेश्चन नंबर है ये कौन सा, क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन कितना है 5, देखिए 5, माना अंश, यहां मान लेते हैं माना अंश कितना है, अंश मान लेते हैं भिन्न का x तथा हर कितना है, हर y, तब भिन्न कितनी हो जाएगी, तब भिन्न कितनी हो जाएगी हमारे पास, भिन्न होती है अंश बटा हर, ये हो जाएगी x/y। प्रथम शर्तानुसार क्या गया, प्रथम शर्तानुसार कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ देने पर वह भिन्न 9/11 हो जाती है, यानी अंश और हर में 2 जोड़ना है, यानी x + 2 अपॉन y + 2 बराबर कितनी हो रही है 9/11, 9/11 हो रही है, 9/11। देखिए इसकी इससे गुणा करो, इसके इससे गुणा, तिरछे गुणा कर देंगे हम तो 11x, ये हो जाएगा 11x प्लस का 11y, नहीं इसकी तिरछे गुणा नहीं करो, यहाँ से हमें x के मान निकालना है। 1 मिनट देखिए, इसकी जो है ऐसे ना करके इसकी हम यहाँ गुणा कर देना। ठीक, तो यह आ जाएगा x प्लस, चलिए कर दीजिए कोई बात नहीं, करिए 11x, ये आ जाएगा 11x प्लस का 11 दूनी 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9y
प्लस 9 दूनी 18। अब देखिए 11x और कितना आ जाएगा यहाँ से, 11x बराबर आ जाएगा 9y, देखिए माइनस ये प्लस 18 ये जाएगा बाई जो माइनस का बाई होगा, 22 जो माइनस बाई हो जाएगा, माइनस बाई में प्लस 18 जोड़ेंगे कितना बचेगा माइनस का 4y, माइनस 4 बचा, बाई कुछ नहीं आया माइनस 4। ठीक, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 9y माइनस का 4 अपॉन 11, समीकरण 1। अब देखिए द्वितीय शर्तानुसार क्या है, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़े जाए तो 5/6 हो रही है, या अंश और हर में 3 जोड़े आपस में, यानी x प्लस 3 बटे वाई प्लस 3 बराबर कितना हो रहा है 5/6 हो रही है भिन्न में, 5/6। ठीक, ये हो रही है 5/6 मिल रही है हमें भिन्न। तो इसे जो हम तिरछी गुणा कर ले रहे हैं इसकी भी, ठीक तिरछी गुणा कर रहे हैं, तो ये 6 की गुणा करेंगे 6x प्लस 6 तिया 18 बराबर 5 प्लस का 5 तिया 15। ठीक, तो ये देखिए 6x बराबर कितना आ जाएगा, 6x बराबर आ जाएगा 5 प्लस 15 इंगे जाएगा माइनस 18, तो कितना बचेगा माइनस का 3। ठीक, इसे मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 से समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से x का मान समीकरण कितने में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर x का मान कितना है, यह 6 ले लो गुणा में पहले, तो 6 गुणा 9y माइनस 4, 9y माइनस का 4 अपॉन 11 है बराबर 5y माइनस का 3। इसके बटन कर लेंगे 1 के इससे गुणा कर दो, इसके इससे गुणा कर दो, 6 के अंदर गुणा होगा 6 नामा 54y माइनस का 6 चौक 24 बराबर 11 पंजे 55 बाई माइनस 11 तिया 33, 11 तिया 33। ठीक, तो देखिए 6 चौक 6 नामा 54 आए, 6 नामा 54, तो बाई ये बाई तो है कितना हो जाएगा, बाई का मान तो कुछ ज़्यादा 6 और 7 13 आएगा। चलिए कोई मिस्टेक तो नहीं है इस सवाल में अभी तक। देखते हैं 11x प्लस 11 दूनी वाई, 9y प्लस 18, 11x और आ जाएगा 22 माइनस 18 यानी कि 18 4, 9y माइनस 11 यानी 11, इसमें रख दिया 6x प्लस 6 18, 5y प्लस 5 15, 6x और आ जाएगा 5y माइनस का इधर जाएगा -3, सही है -3। ठीक, ये 11 पंजे 55, 11 33, सही है। देखिए अब देखिए इसे 33 को ले आओ इधर, यानी 33 माइनस 24 बराबर 55y माइनस का 54y। तो यहाँ से देखिए बाई बचा, यह कितना बचेगा, कितना था 33 में से 24 जाएगा तो कितना बचा 6 और 3 9, यानी बाई बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए बाई बराबर आ गया 9। ठीक, y का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x और 9y माइनस 4 अपॉन 11, यानी x बराबर है हमारे पास 9y का मान कितना है 9y माइनस 4 अपॉन 11, माइनस का 4 अपॉन है 11 सबके, तो x बराबर 9 नाम 81 माइनस 4/11, तो x बराबर कितना जाएगा 81 में से 4 घटाएंगे कितना जाएगा 77/11, तो x बराबर कितना जाएगा 7। ठीक, ये अंश कितना जाएगा, अंश ये पूछ के रहा है हमें, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी भिन्न क्या है, तब भिन्न कितना हो जाएगी, यानी x/y है, भिन्न है हमारे पास x/y, यानी x का मान है 7 और y का मान है 9, ये हमारे पास भिन्न आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम।
इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट भी है। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तब उनकी वर्तमान आयु क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। ये एनसीईआरटी साइड रखते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये लास्ट, यानी 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 मान लेते हैं, माना जेकब की वर्तमान आयु, माना जेकब माना जेकब की वर्तमान आयु जेकब की वर्तमान आयु कितनी मान लेते हैं हम, x, तथा पुत्र की वर्तमान आयु जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मान ली हमने, 22। ठीक, तो ग्राफ 5 वर्ष पूर्व आयु, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु कितनी आई, जेकब की आयु कितनी है, x - 5 हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व करा है, 5 वर्ष बाद है, 5 वर्ष बाद है, हमने लिख दिया पूर्व, ये बाद है, 5 वर्ष पूर्व नहीं है, बाद है। तो 5 वर्ष जेकब की आयु कितनी आएगी, x + 5, और पुत्र की कितनी आएगी, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y + 5। तब क्या रहा है, उसके पुत्र की आयु, जेकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद। तब प्रथम शर्तानुसार ये रख ली मैं जेकब की आयु x + 5, ये रख ली पुत्र की आयु y + 5। ये ध्यान से पढ़िए, ये 5 वर्ष बाद जेकब की आयु पुत्र की आयु को 3 गुनी हो जाएगी। ये जेकब की आयु 5 वर्ष बाद जो है 3 गुनी हो जाएगी इसकी, लेकिन हमें करना है ये क्या, बराबर। ये 3 गुनी है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। ठीक, तो अब ये बराबर है, ये फिर इसे 3 से भाग कर दो, बात बराबर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ से x का मान निकालना है हम, तो x बराबर हो जाएगा, ये 3 के अंदर गुणा कर दो, 3y माइनस का प्लस का आएगा, 3 पंजे 15, वो इधर जाकर हो जाएगा माइनस का। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3y + का 10, समीकरण इज 1। द्वितीय शर्त क्या है, द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त है 5 वर्ष पूर्व। अब पहले नहीं, 5 वर्ष पूर्व आयु कितनी होगी, देखिए वर्तमान है x, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी आएगी, यहीं जेकब की हो जाएगी x - 5, और पुत्र की हो जाएगी y - का 5। ठीक, ये 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना थी। 5 वर्ष पूर्व ये जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी, 7 गुना थी। तो इसे हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पुत्र की और जेकब की आयु जो है बराबर हो जाएगी। इसे मान लेते हैं हम कितना, इसे हल कर लो, ये जाएगा x - का 5y बराबर हो जाएगा 7y माइनस का 5y नहीं है, x - सिंपल 5 है, x - 7y - 7 पंजे 35। समीकरण इसे मान लेते हैं कितना, 2 मान लो। ठीक, x का मान कितने में, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर किससे रखना, हम समीकरण 1 से रखा जाएगा, ये x में ही है, तो रखो यहाँ पर कितना आया, 3y + 10, ये हो जाएगा 3y + 10, और यहाँ माइनस का 5 बराबर 7y - 35। ये हो जाएगा 3y कितना हो जाएगा, 3y बराबर हो जाएगा, देखिए 7y - का 35। ठीक, अब देखिए 10 में से 5 जा कितना बचा, 5, ये +5 इधर हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। ये 10 में से है 5 जाएगा 5 हो जाएगा, इधर जाएगा -5 हो जाएगा, तो 3y बराबर आ जाएगा हमारे पास, 3y है, और इधर ले आओ 7y ले आओ इधर को, माइनस का 7y
बराबर कितना हो गया माइनस का 40। ठीक, ये हो गया माइनस का 4y बड़ा हो गया -40, माइनस से माइनस कैंसिल और 4 से ये जाएगा 10 बार, तो y बराबर कितना आ गया 10। y का मान इसके किस में रखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या हमारे पास है, x बराबर 3y + 10, तो यहाँ जाएगा x का मान कितना है, देखिए x बराबर 3y, 3 गुणा y का मान कितना है 10 है, +10, तो देखिए 3 दाई 30, 30 10 40, x का मान कितना जाएगा 40। और पूछ क्या रहा है, ये हो जाए उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए जेकब की वर्तमान आयु कितनी हो गई, जेकब की वर्तमान आयु कितनी, एक्स है, एक्स में कितनी हो गई 40 वर्ष। ठीक, और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो गई, वर्तमान आयु ये वाई है, वाई का मान कितना है हमारे पास 10 वर्ष। ठीक, ये इसका आंसर है। देखिए उत्तर की जांच हमें करनी है, तो यहाँ रख लो, देखिए कोई सी में रख लो, फर्स्ट में रख लो समय, वाई का एक्स का मान है 40 और वाई का मान है 10। देखिए 3 दाई 30 और 10 40, 40 बराबर आ जाए। तो अच्छो, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।